Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, for watching my videos, please like, share and subscribe. Now we start with this next exercise, pair of linear equation in two variable. And which method is this? Elimination method. We start now elimination method. Elimination में हमने क्या बोला था? In elimination method we eliminate the one variable. ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं वो लिखते हैं कि क्या करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द इक्वेशंस. x plus y equal to 5 and 2x minus 3y equal to 4. मैंने कहा था आपको कि अगर आपको किसी इक्वेशन से वेरिएबल एलिमिनेट करना है, सबसे पहले हमें उसके कोफिशेंट्स पता होनी चाहिए. या तो y का कर लो या x का कर लो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या कोफिशेंट है आपका? कोई कोफिशेंट नहीं है ना यहाँ पर लिखा हुआ, तो इट मीन्स यहाँ कौन होगा? 1. और यहाँ क्या है? कोफिशेंट 2. तो हम इनको ऑपोजिट साइड वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सके. क्रॉस का मतलब है एक तो मल्टीप्लाई करना है और दूसरा एक वेरिएबल की कोफिशेंट की वैल्यू दूसरे कोफिशेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करेगी और वो क्या करेगी? कंबाइन करेगी. तो मैंने आपको कहा था आप इसको लिख भी सकते हो. कैसे लिखोगे? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने? 2 से. एंड इक्वेशन नंबर 2 को 1 से किया. ठीक है, ये कोफिशेंट्स हैं 1 एंड 2. मैं आपके अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो. दीज आर द कोफिशेंट्स. नाउ जब आप कोफिशेंट को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस 2 विल बी मल्टीप्लाई विद द कंप्लीट इक्वेशन. तो ये क्या बन जाएगी आपकी? 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2y इक्वल टू 2 5 ज़ा 10. फर्स्ट इक्वेशन. अब दूसरी आ जाते हैं 1 से तो कोई चेंज नहीं आएगा पूरी इक्वेशन में. तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. तो ये तो बन गई हमारी 2 इक्वेशन जो हमने मल्टीप्लाई करके ली है. अब एक और चीज़ चेक करनी है कि क्या ये वेरिएबल्स के कोफिशेंट सेम हुए या नहीं हुए. ये ऑटोमेटिकली आपके सेम हो जाएंगे. नाउ दिस प्रोसेस, नाउ वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन. ठीक है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, अगर इसे रिमूव करना है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा. जैसे अगर आपके पास कोई दो नंबर है 4 एंड 4, अगर मुझे इसमें 0 लाना है आंसर, तो दोनों को हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो वैसे ये दोनों पॉजिटिव है तो हम इसमें साइन चेंज करेंगे. आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं इसको रब कर देती हूँ कि ये नेगेटिव साइन ना हो. हाँ जी, फर्स्ट ये है प्लस तो हम साइन चेंज करेंगे नेगेटिव. ये नेगेटिव है तो प्लस. जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अंदर वाले साइन सारे चेंज हो जाएंगे. 4 के पास है प्लस तो अब क्या आ जाएगा? माइनस. ओनली इन द सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट वाली में नहीं होगा. ठीक है, तो ये आ गया +2. अब ये बन गया -2. तो ये हो जाएगा आपका एलिमिनेट, कट हो गया. अब आ जाते हैं +3y एंड +2y. तो 3 + 2 5y विच इज़ इक्वल टू +10 एंड -4. 10 - 4 6. तो ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू जिसमें हमारे पास क्या y क्या आ गया? विच इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 6/5. 5 विल बी मल्टीप्लाइंग y, तो ऑपोजिट साइड करके क्या आएगा? डिवाइड आएगा. तो ये आ गया y इक्वल टू 6/5. नाउ वी पुट दिस इक्वेशन इन बोथ. आप किसी एक में डाल सकते हो. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? पुट 5y इन 1. तो यहाँ पर 1 में क्या आ जाएगा? x प्लस वाई इक्वल टू 5. वट इज़ द वैल्यू ऑफ x? हमें निकालनी है. y क्या है? 6/5 विच इज़ इक्वल टू 5. तो यहाँ पर इक्वेशन क्या हो जाएगी? ट्रांसपोज हो जाएगी. x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 6/5. नाउ वी टेक द एलसीएम. 5 विल बी द एलसीएम. तो 5 1 ज़ा 5, तो 5 5 ज़ा 25 माइनस 6. तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 माइनस 6 कितना होता है आपका? 19/5. तो दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. बट आगे क्वेश्चन इसने क्या बोला था? हेंस सब्स्टिट्यूशन मेथड भी करना है आपको. सेम इक्वेशन में हमें क्या करना है? अब सब्स्टिट्यूशन भी लगाना है. तो यहाँ लिख लेते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. बाय सब्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे?
एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे में पुट करनी है। तो हमारी इक्वेशंस क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। ये तो आपका लास्ट वीडियो की तरह क्वेश्चन है जो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में किए थे। तो हम यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 1 से हम एक वेरिएबल निकाल देंगे x, इसको क्या देते थे हम, इक्वेशन नंबर 3। तो वही लिखना है आपको, पुट 3 इन 2, ऑपोजिट इक्वेशन में 1 से निकालोगे तो 2 में, 2 से निकालोगे तो 1 में डलेगी। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x क्या है हमारा 5 माइनस y। एक और बात कि जब आप दोनों इक्वेशन दो अलग अलग मेथड से सॉल्व करते हो, आंसर शुड बी सेम, दोनों के आंसर डिफरेंट नहीं आने चाहिए, बिकॉज इक्वेशन तो वही है ना। 5 2 ज़ा 10, 2 इंटू वाई 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। वेरिएबल वन साइड, कांस्टेंट को ले जाएंगे हम दूसरी साइड, तो माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2 5y और 4 माइनस 10। तो ये आ जाएगा आपका y इज इक्वल टू, साथ में सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और ट्रांसपोज भी करेंगे, तो 4 माइनस 10 माइनस 6 और यहाँ पे माइनस 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड में -5, नेगेटिव से नेगेटिव कट, तो वहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, y इज इक्वल टू 6/5। देखो यहाँ पर एक और तरीका चेक करने का, आपका पिछला भी y यही आया होना चाहिए था, अगर नहीं आएगा तो इट मीन्स आप गलत कर रहे हो। तो देखो y इज 6/5। पेपर में वैसे दोनों इकट्ठे कभी नहीं आएंगे, चॉइस आपकी होती है, या अगर बाय नेम भी आएगा तो भी एक ही मेथड सॉल्व करने को आता है। अब हम इसको लिखेंगे इक्वेशन को, पुट y इन 3 इक्वेशन में, 3 में डाल के x निकल जाएगा हमारा, 5 माइनस वाई, तो x आ जाएगा 5 माइनस 6/5। एलसीएम लेंगे, सॉरी, एलसीएम में क्या आ जाएगा आपका, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई 19 माइनस 5। तो दीज आर द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन क्वेश्चंस में आपको दोनों मेथड अप्लाई करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। फर्स्ट इनको नेमिंग करते हैं, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। दीज आर द 2 इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आपको क्या करना है, अपने कोफिशिएंट्स देखने हैं। अब हम इसमें एक बार y बना के देखते हैं, ठीक है। y बनाना है कि x ही बनाना है, चॉइस आपकी, हम y बना के देखते हैं। y के कोफिशिएंट्स क्या है, ऊपर वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है 4 और नीचे वाली में है 2, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 1 इक्वेशन बाय 2 और 2 इक्वेशन बाय 4। ये थी इक्वेशन नंबर 1, ये थी इक्वेशन नंबर 2। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8, 10 2 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 एंड 4 2 ज़ा 8। नाउ जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया उसमें हमने कोफिशिएंट चेक किए ना आपके, यहाँ पर हमें जो सेम कोफिशिएंट की वैल्यूज़ मिल रही है, सॉरी, वो क्या है 8 एंड 8, पर यहाँ पर +8 और -8 है, तो ये पहले से ही डायरेक्टली ज़ीरो आ रहे हैं। इट मीन्स प्लस का 8 एंड माइनस का 8 दोनों पहले से आपको ज़ीरो दे रहे हैं, तो यहाँ आपको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पर इक्वेशन को क्या करना है, ऐड करना है, एडिंग, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐड करेंगे, कोई साइन चेंज नहीं होगा। 6 + 8 14x, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया एलिमिनेट, 20 + 8 28, तो x क्या मिल जाएगा यहाँ से 28/14। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, 2। बाय एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है आपको एज कंपैरिजन टू योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसको डालते हैं हम, पुट x किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं, 3x + 4y इक्वल टू 10।
तो यहाँ आ जाएगा 3x की वैल्यू है 2 अब हमारे पास। ओपन करते हैं इसको थोड़ा, तो ये आ जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6, 4y 10, 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 6 ट्रांसपोज होगा आपका, तो y आ जाएगा 10 माइनस 6, 4 अपॉन 4, 4 मल्टीप्लाई कर रहा है ना, तो ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ y इज़ 1 और x क्या था 2। बाय विच मेथड? एलिमिनेशन मेथड। अब चलते हैं हम अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके लिए इक्वेशन लिखते हैं अपनी फर्स्ट। 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो हम इसे किसी और पेन से यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, पहले कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, फ्रॉम 1 से निकाल लेते हैं, ठीक है। 3x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4y, तो x आ जाएगा आपका 10 माइनस 4y अपॉन 3। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। नाउ द सेम पुट 3 इन 2, जो हमने ली है उसका हमेशा ऑपोजिट लेना है आपको। तो सेकंड इक्वेशन क्या बोल रही है आपकी, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, x को प्लेस करते हैं यहाँ पर, 10 माइनस 4y इक्वल अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 2 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 2। क्योंकि ये कट नहीं हो रहा है इसलिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम 3। यहाँ तो 3 है पूरे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ के न्यूमरेटर में तो कोई चेंज नहीं आने वाला, बट यहाँ चेंज आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6। नाउ बाय ट्रांसपोजिंग दिस नंबर 3, बिना एलसीएम लिए आप ट्रांसपोज नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा 20 प्लस माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 6 14y और 3 2 ज़ा 6, तो माइनस 14y इज़ इक्वल टू 20 ट्रांसपोज करके क्या देगा, माइनस 20। तो y विल बी 6 माइनस 20 माइनस 14 अपॉन माइनस 14, जिससे कट होकर हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये आ गया y। अब y को हम किस में डालेंगे, 3 में डालेंगे। तो ये हल्का सा थोड़ा सा डिफरेंस आता है एलिमिनेशन से, जो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे पुट y इन 3। तभी तो पेपर में बाय नेम नहीं आता है वैसे मैक्सिमम टाइम, आप अपनी चॉइस से जो आपको अच्छा लगता है उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। चलिए y को डालते हैं इस इक्वेशन में। x इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 4 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू 10 माइनस 4 6, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास 2 और y क्या था 1। बाय एलिमिनेशन भी यही सॉल्यूशन थे आपके। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट। लेट्स स्टार्ट। इक्वेशंस लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 4 है ये, यहाँ पर हम इसको ट्रांसपोज करके 4 लिख रहे हैं। 9x तो है, y दूसरी तरफ शिफ्ट है तो इसको भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा, माइनस 2y इक्वल टू 7, ताकि ये थोड़ी सी स्टैंडर्ड सी इक्वेशन बन जाए जिसमें हम अपने मेथड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको इसमें y करना है तो y कर लो, नहीं करना है तो हम इसमें फिर से x कर लेते हैं। यहाँ पे आपका कोफिशिएंट 9 है और यहाँ पर आपका कोफिशिएंट 3 है। चलिए लिखते हैं वहीं पे, मल्टीप्लाई 1 इक्वेशन किससे कर रहे हो, 9 से, 2 3 से, ठीक है। यहाँ एक मेथड और है सॉल्व करने का कि इसका कोफिशिएंट तो 9 था, तो हम 3 को कोफिशिएंट बनाने के लिए, 9 बनाने के लिए हम इसको 3 से ही मल्टीप्लाई करते, सिर्फ फर्स्ट हुई, ठीक है। बट मैं एक ही मेथड से करवाना चाहती हूँ ताकि आपको पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ।
तो यहाँ आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, 9 5 ज़ा 45, 9 4 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 एंड 7 3 ज़ा 21। अब यहाँ पर दोनों कोफिशेंट्स जो है आपके 27 एंड 27 प्लस के है ना, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्टिंग। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। पहला कोफिशेंट तो हो गया रिमूव, प्लस माइनस माइनस। अब जब साइन चेंज हो जाते हैं ना, तो प्रीवियस वाले साइन को नहीं देखना है आपने। तो प्लस माइनस माइनस, 45 माइनस 6 आ जाएगा आपका 39 और साथ में नेगेटिव। प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 1 5, 3 माइनस 2 1। बट साइन नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा। 15 अपॉन माइनस 39 के साथ हम इसे नीचे ले जाएंगे ट्रांसपोज करके। अब इसमें कटिंग किस टेबल से होगी, अगर आपको आइडिया लग रहा हो, 3 से। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो इट मीन्स वैल्यू ऑफ वाई क्या आ गया, -5 अपॉन 13। लीजिए, एक कोफिशिएंट की जो वाई का वेरिएबल है उसका वैल्यू मिल गया। नाउ वी पुट दिस, पुट y आप किसी में भी डाल दो, इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया मैंने। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। यहाँ पर हमें करना है y को रिप्लेस। तो y को रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस 5 अपॉन 13 विच इज़ इक्वल टू 4। दिस विल बी कम्स माइनस माइनस प्लस, 5 5 ज़ा 25 विच इक्वल टू 4। फिर से यही ट्रांसपोज होके इधर आ जाएगा आपका राइट साइड को, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 25 अपॉन 13। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर आप 13 का, 13 और यहाँ है 1, 13 4 ज़ा 52। तो ये आ गया आपका 3x इज इक्वल टू 52 माइनस 25, 12 माइनस 5 7, 4 माइनस 2 2, 27। और डिनोमिनेटर क्या है आपका 13। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 27। 13 से इसकी कटिंग नहीं हो रही है, बट ये 3 जो आपका डिनोमिनेटर में आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 13 के पास। तो 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27, विच मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 9 अपॉन 13। These two are the values of x and y. This is about elimination method. Now we come to the substitution method. दोनों इक्वेशन फिर से लिखनी पड़ेगी आपको। 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। सब्स्टिट्यूशन है तो कोई एक तो यूज़ करना पड़ेगा ना अब इक्वेशन में। तो हम क्या लिखेंगे, 1 एंड 2 फ्रॉम 1 से ले लिया मैंने आपकी, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, और x तो हमें अकेला करना पड़ेगा ना सब्स्टिट्यूशन के लिए, तो 4 प्लस 5 अपॉन 3। तो ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ पुट 3 1 में नहीं करेंगे, 2 में करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा पुट 3 इन 2। तो 3 सेकेंड जो है वो है 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। इसमें अब 3 को पुट कर लेते हैं। 9 इज़ 4 प्लस 5y अपॉन 3 और साथ में माइनस 2y, ठीक है। ये तो सिर्फ हमने x को पुट किया। अब करना क्या है, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। कटिंग हो रही है, अगर नहीं होती तो हमें एलसीएम लेना पड़ता। तो ये आ जाएगा आपका 4 3 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक के साथ नहीं कि एक के साथ किया दूसरे के साथ नहीं, ब्रैकेट में है क्योंकि। माइनस 2y इक्वल टू 7, वेरिएबल 1 साइड, कांस्टेंट 1 साइड। तो 15 माइनस 2 13y एंड दैट इज 7 माइनस 12। तो y आ गया आपका 12 माइनस 7 माइनस 5 अपॉन 13, और यही आपका एलिमिनेशन में भी था। नाउ पुट y इन 3।
x इज़ इक्वल टू 4 प्लस 5 माइनस 5/13 होल अपॉन 3। यहाँ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन पार्ट करना पड़ेगा। सी क्या करना पड़ेगा, 4 प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25/13 अपॉन 3। तो यहाँ पर डबल फ्रैक्शन आ गई है। सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 13 4 ज़ा 52 माइनस 25। पहले हम सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52 और अपॉन में है 3। तो ये आ जाएगा 52 माइनस 25, 12 माइनस 5 7, 27/13 और 3/1 का रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/3। 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। तो व्हाट विल बी एक्स योर 9/13। So these are the x and y of the equation. Now there will be a equation in the fractions. तो यहाँ तो पहले फ्रैक्शन हटानी पड़ेगी, x/2 प्लस 2y/3 एंड विच इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहीं पर इसको पहले फ्रैक्शन से हटा लेते हैं ताकि आगे कन्फ्यूज़न ना आए। 3 and 2 का एलसीएम 6, तो 3 विल बी मल्टीप्लाइंग x एंड 2 मल्टीप्लाइंग विद 2y विच इज़ इक्वल टू -1। तो ये 6 कहाँ आ जाएगा आपका, ट्रांसपोज करके। तो ये आ गया 3x प्लस 4y इज़ इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फ्रैक्शन में थी तो इसलिए हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ा। x माइनस y/3 इज़ इक्वल टू 3। अगेन एलसीएम ले लेते हैं। 3 and 1 का एलसीएम 3 इंटू एक्स 3x माइनस y विच इज़ इक्वल टू 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 3x माइनस y, 3 3 ज़ा 9। दीज आर दी न्यू इक्वेशन बाय मेकिंग डिनोमिनेटर 0। हमें डिनोमिनेटर चाहिए ही नहीं था ना, हमें डिनोमिनेटर को ही तो हटाना था ताकि फ्रैक्शन से हमें प्रॉब्लम ना आए। फ्रैक्शन से आपको प्रॉब्लम आनी थी। अब इक्वेशन थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो गई है, डायरेक्टली एनिमिनेशन लगाते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, दोनों को इकट्ठा लिख लेते हैं ना तभी लगा पाएंगे। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x माइनस y इक्वल टू 9। और सी व्हाट हैपन, यहाँ पर कोफिशेंट्स आपके पहले से क्या है, इक्वल है 3 and 3। तो यहाँ पर इक्वेशन को क्रॉस में मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो हम इसमें डायरेक्टली क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्लस प्लस 6 हो जाएगा ना, बट हमें तो क्या करना है, इनको माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस और प्लस का माइनस। तो पहला हो गया हमारा एलिमिनेट, +1y प्लस 4y तो 5y, माइनस माइनस प्लस माइनस 9 प्लस 16, 9 प्लस 6 15। तो व्हाट विल बी योर आंसर, y इज इक्वल टू -15/5, दैट विल बी y इक्वल टू -3। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2 को सॉल्व करने पर y की वैल्यू। अब चलते हैं इसमें डालते हैं, पुट y इन 1, किसी में भी डाल सकते हैं आप। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x प्लस 4 -3 इज इक्वल टू -6। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 विच इज़ इक्वल टू -6। सॉरी, यहाँ पर आपके पास y की जगह था तो ये आ गया ट्रांसपोज। -6 प्लस 12 प्लस माइनस माइनस 6/3। तो कटिंग हो गई आपकी यहाँ पर, वो क्या हो गई, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो इट मीन्स x क्या आ गया 2 और y क्या आया था हमारा -3। दिस आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस 2 इक्वेशन। आई होप सो कि आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है कि हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, प्लस माइनस फ्रैक्शन में एलसीएम ले रहे हैं। डिनोमिनेटर को हटाने के लिए हमें फ्रैक्शन को एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ता है। इक्वेशंस को यूज़ कर रहे हैं, थोड़े बेसिक्स यूज़ कर रहे हैं। अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं।
अब इसका लास्ट पार्ट रह गया, हमें किस मेथड से करना है इसको, सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना पड़ेगा ना, तो दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं फिर से साथ में। तो हमारी इक्वेशंस क्या थी आपकी, एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। चलिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पर ना 4 चीज़ें होती हैं हमारे पास, जिसको हम A1, A2, B1, B2 भी बोलते हैं। यहाँ पर हम एक और चीज़ करते हैं, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको पता भी लग जाएगा। देखो यहाँ पर y पहले से अकेला है ना, या तो y की वैल्यू निकाल दो, ऊपर से दोनों में आपके पास 3x एंड 3x है, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, फ्रॉम 1 3x इज इक्वल टू -6 -4। देखो +4 है, शिफ्ट हो गया माइनस में हो गया। अब मैं इस x को नहीं ले जाऊंगी ट्रांसपोज में। देखो एक और मेथड बताती हूँ, उससे भी आंसर सेम आएगा। 3x है यहाँ पर पहले से हमने जो 1 से निकाला, जो हमारी सेकंड इक्वेशन है उसमें भी तो 3x ही है ना, तो इसको हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में डालते हैं। देखो फिर भी आंसर सही आएगा। देखिए ये है आपका क्वेश्चन करने का तरीका कि आप सॉल्व कैसे कर रहे हो। तो हम क्या लिखेंगे इसको, इक्वेशन नंबर 3 आप लिखोगे पुट 3 इन 2। देखो अब हम 2 में कैसे पुट करते हैं इसको, हम करेंगे इसको सेकंड इक्वेशन में 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। 3x को पूरे को हम रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन से, -6 माइनस 4y और ये आगे का -y विच इज़ इक्वल टू 9। दिस विल बी अ कांस्टेंट माइनस है ना 6, तो इसको ट्रांसपोज भी करते हैं और इसको ऐड भी करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 4 + 1 5, 9 + 6 -6 ट्रांसपोज होके क्या हो गया 6, 9 + 6 15 अपॉन -5। तो देखो यहाँ से हमारा इक्वेशन y क्या आ गई, -3 आया ना, फिर भी आंसर सेम। आप अगर यहाँ से x निकालते तो इस 3 को आपको यहाँ पर क्या इक्वेशन बन जाती, -6 - 4 y अपॉन 3। आप इसको डाल के भी चेक कर सकते हो, ठीक है, आंसर सेम आएगा। नाउ आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुट y इन 3। y को किस में डालना है, अब आपने 3 में डालना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू -6 - 4y, दिस विल बी 3x -4 इंटू -3, तो ये आ गया -6, 4 इंटू 3 ज़ा 12, तो ये आ गया आपका प्लस माइनस माइनस 12 - 6 6, और 3 क्या कर रहा है आपका, डिवाइड में आ जाएगा। तो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ x, 2। और यही आंसर थे आपके बाय एलिमिनेशन मेथड के। तो दिस इज़ अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1। 4 पार्ट्स थोड़े से लेंथी इसलिए हुए बिकॉज इसमें दोनों मेथड करने थे, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी। थैंक यू।